आज जब मोबाइल काफ़ी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के हैं, क्यों ना हम स्मार्टफोन को डेस्कटॉप सीपीयू की तरह इस्तेमाल करें। कुछ रिसर्च के बाद मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वही आपके साथ शेयर करना है। अगर हम मोबाइल की तारीख पर नज़र डालें तो पता चलता है कि इंडिया में सबसे पहले मोबाइल 31 जुलाई 1995 को यूज़ हुआ, जो कि आज से तकरीबन 26 साल पहले इस्तेमाल किया गया। तो अगर आज हम देखें 26 साल बाद इस टेक्नोलॉजी में बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए। उस जमाने में मोबाइल सिर्फ कॉल और मैसेजिंग के लिए यूज़ किया गया था। अगर आजकल 2021 की बात करें तो बहुत हाई एंड मोबाइल अवेलेबल हैं, जैसे ऑक्टा कोर CPU, 256 GB स्टोरेज एंड 6 GB to 12 GB रैम, विच इज़ क्वाइट हाई कॉन्फ़िगरेशन, इक्विवेलेंट है कंप्यूटर CPU और लैपटॉप के। वी कैन हैव अफोर्डेबल फोन्स विद 10 to 15,000 रुपीज़, और ये सारी एक्सेप्टेबल फीचर और कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिल सकता है। और अगर हाई एंड फ़ोन अगर हमें ख़रीदना है तो 40-50 हज़ार में हाई एंड फ़ोन मिल सकता है विद लेटेस्ट फीचर्स एंड बेस्ट क्वालिटी। अगर हम मोबाइल को डेस्कटॉप CPU की तरह यूज़ कर लेते हैं तो इसके 3 फ़ायदे नज़र आते हैं। पहला, स्पेस सेविंग, बिकॉज डेस्कटॉप CPU का साइज़ बड़ा होता है। दूसरा फ़ायदा कि मोबाइल को हम कैरी कर सकते हैं और सारा डेटा हमारे साथ रहेगा। तीसरा फ़ायदा हेल्थ से रिलेटेड है कि हम जो है ज़्यादातर चेयर और टेबल पर ही मोबाइल का डेटा यूज़ करेंगे ब्राउजिंग के लिए या किसी और काम के लिए, तो जो नॉर्मली हम लेट कर मोबाइल देखते हैं जो सेहत के लिए अच्छा नहीं, उससे ही बच सकते हैं। और एक और फ़ायदा ये कि हम अपने मोबाइल यूसेज को लिमिटेड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ए हेल्थ बेनिफिट फॉर दिस टाइप ऑफ सेटअप। अब इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि मोबाइल को हम कैसे जो है कंप्यूटर CPU की तरह सेटअप कर सकते हैं और किन किन टाइप के यूज़र्स के लिए ये सूटेबल होगा। अगर हम यूज़र्स की कैटेगरी देखें तो कुछ यूज़र्स होम यूज़र्स होते हैं जिनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है ब्राउजिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सम डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर लाइक ऑफिस सूट, उनकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इन यूज़र के लिए दे कैन गो फॉर बजट स्मार्टफोन्स एंड दे कैन सेटअप द सेटअप इज एक्सप्लेन द नेक्स्ट स्क्रीन्स। और दूसरी तरह के यूज़र वो होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट की होती है। दे डू सम पाइथन प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग और सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग and they need some basic programming environment. They can go with budget smartphones working as CPU section, which is explained in the next screens. और तीसरी तरह के यूज़र वो होते हैं जिनको हाई एंड कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, जैसे गेमिंग यूज़र्स हैं और या एनिमेशन डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए होता है। तो द बजट स्मार्टफोन्स डोंट प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए उनको हाई एंड स्मार्टफोन्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आई हैव एक्सप्लेन हाउ वी कैन सेट अप दिस डेस्कटॉप यूजिंग मोबाइल बाय यूजिंग सैमसंग डेक्स फीचर और MHL सपोर्टेड मोबाइल्स। सो दिस इज एक्सप्लेन इन द सब्सिक्वेंट स्क्रीन्स। सो बेसिकली मोबाइल को एज ए डेस्कटॉप यूज़ करने के 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बजट स्मार्टफोन के ज़रिए। अगर हमारे पास 4 GB रैम और एंड्रॉयड 9 और या उससे ऊपर का कोई फ़ोन है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो नया स्मार्टफोन जो 10-15,000 रुपीज़ में आ जाता है और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है तो दैट कैन बी यूज्ड। और अगर इस बजट स्मार्टफोन को अगर हम डेस्कटॉप की तरह यूज़ करेंगे तो थोड़ा हमें लैग दिखेगा वर्किंग में और स्क्रीन रेजोल्यूशन भी उतना हाई क्वालिटी का नहीं होगा। दूसरी टाइप का सेटअप हम जो डिस्कस करेंगे वो है हाई एंड स्मार्टफोन्स वर्किंग एज डेस्कटॉप CPU। अगर हमारा बजट हमें अलाउ करता है और हम 40-50 हज़ार के रुपए तक हम जो है कोई सेटअप और मोबाइल ले सकते हैं, सो वी कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। अगर हमारे पास हाई एंड स्मार्टफोन है तो हमें लैग जो परफॉर्मेंस इशू होगा वो भी नहीं होगा और डिस्प्ले क्वालिटी भी बेस्ट होगी। सो दिस इज ओनली व्हेन यू हैव ए बजट विद यू। सो अब इसके बाद हम वी कम टू द टॉपिक कि हम जो है बजट स्मार्टफोन को कैसे डेस्कटॉप की तरह यूज़ कर सकते हैं।
तो इस स्क्रीन में दिखाया गया है कि जो कंपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी हैं कि हम कहां से परचेज कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट जो इम्पोर्टेंट है वो है Zone 10 HDMI adapter which is used to connect to monitor with your mobile। जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है कि इसमें मार्क है नंबर 1 जो एक इनपुट पोर्ट है जिसको हमें मोबाइल से कनेक्ट करना है। अब मोबाइल में हम नॉर्मल मोबाइल ले सकते हैं, टाइप सी मोबाइल ले सकते हैं या आईफोन ले सकते हैं। तीनों ऑप्शन इस Zone 10 HDMI एडाप्टर में अवेलेबल है। इस सेटअप का दूसरा कंपोनेंट इज द मॉनिटर विच आई हैव शोन हियर। थर्ड कंपोनेंट है USB हब। ये ऑप्शनल है। इफ यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द पावर अडाप्टर देन यू डोंट नीड दिस USB हब। फोर्थ कंपोनेंट है मोबाइल। इस डेमो सेटअप के लिए मैंने Redmi 4 इस्तेमाल किया है। इस स्क्रीन में कंप्लीट कनेक्शन सेटअप दिखाया है। स्क्रीन की लेफ्ट साइड में मॉनिटर कैसे कनेक्ट होगा ये बताया है, जिसमें पावर सप्लाई कनेक्शन है और Zone 10 HDMI कनेक्शन जो मॉनिटर से कनेक्टेड है वो दिखाया गया है। राइट साइड स्क्रीन में मोबाइल और Zone 10 कनेक्शन कैसे कनेक्ट होगा ये दिखाया गया है, जिसमें पहला है पावर अडॉप्टर कैसे कनेक्टेड है, दूसरा है Zone 10 कनेक्टर मॉनिटर के HDMI पोर्ट से कैसे कनेक्ट है और तीसरा USB हब फॉर पावर सप्लाई टू Zone 10 कनेक्टर। पता है Zone 10 कनेक्टर टू मोबाइल। दिस कनेक्शन में बी फ्रॉम ए रेगुलर मोबाइल और ए टाइप सी मोबाइल और एन आईफोन कनेक्शन। अगली स्क्रीन में जो दिखाया गया है वो इनिशियलाइजेशन स्टेप्स दिखाए गए हैं कि एक मोबाइल को हम कनेक्टर के साथ जब मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं और पावर सप्लाई देते हैं तो व्हाट आर द स्टेप्स टेक्स प्लेस। तो स्टेप 1 में जब हम मॉनिटर को HDMI पोर्ट से Zone 10 कनेक्टर का एक एंड कनेक्ट करते हैं तो इनिशियली मॉनिटर पर एक क्रॉस इंडिकेटर आ जाता है जो दिखाता है कि अभी मोबाइल कनेक्टेड नहीं है। सेकेंड स्टेप में जब Zone 10 कनेक्टर का दूसरा एंड मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है तो ये डिस्कनेक्शन सिंबल चला जाता है और वहाँ पे कनेक्शन का सिंबल शो करता है। इट शोज दैट इट इज कनेक्टेड नाउ। थर्ड स्टेप में मोबाइल में एक कंफर्मेशन मैसेज आता है टू इंस्टॉल नीटकास्ट एप्लीकेशन। वंस यू इंस्टॉल द नीटकास्ट एप्लीकेशन उसके बाद स्टार्ट नाउ का मैसेज आता है ऑन योर मोबाइल स्क्रीन एंड वंस यू क्लिक ऑन द स्टार्ट नाउ देन मोबाइल स्क्रीन will appear on the monitor. So this way connection बन जाता है और whatever is available on your mobile screen will be shown on the monitor screen। और इसके साथ अगर हम मोबाइल का ओरिएंटेशन चेंज करते हैं उसी के हिसाब से मॉनिटर पर भी फुल स्क्रीन और पोर्ट्रेट स्क्रीन अपीयर हो जाता है और जो भी स्क्रीन हम पर हमारे मोबाइल पे रहेगा तो वही एप्लीकेशन हमारे मॉनिटर पर दिखेगी। इट मे बी टेक्स्ट एप्लीकेशन, इट मे बी व्हाट्सएप, इट मे बी यूट्यूब, एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल यू कैन सी इन योर मॉनिटर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास ब्लूटूथ इनेबल्ड माउस एंड कीबोर्ड है तो उसको भी आप मोबाइल में सेटअप कर सकते हैं। तो आप टाइपिंग के लिए और नेविगेशन के लिए माउस और कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। अगले स्क्रीन में जो वीडियो शो किया गया है उसमें मेरे सेटअप में मोबाइल कैसे कनेक्टेड है मॉनिटर से और जो वीडियो प्ले हो रहा है उसमें कैसी क्वालिटी है। आप लोग फील कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा लैग है और वीडियो क्वालिटी भी बेस्ट क्वालिटी नहीं है। It had its misses, and now, with the help of USB Type-C, it's slowly becoming more streamlined than ever. But here's the thing, many technologies utilize this connector now. One such technology is Thunderbolt 3, and quite frankly, it can be difficult to distinguish USB Type-C from Thunderbolt 3 at a glance. That's why in today's video, we will be talking about this topic. So without any further ado, let's begin by introducing two terms. अब हम देखते हैं कि हाई एंड स्मार्टफोन को हम एज ए डेस्कटॉप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे सेटअप कर सकते हैं।
हाई एंड मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते, मोस्टली हम कॉल के लिए और मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसको सेटअप करें और अपने हाई एंड मोबाइल को अगर डेस्कटॉप की तरह यूज़ करना चाहें तो वी कैन डू इट फॉर सम स्पेसिफिक स्मार्टफोन्स एंड इट विल बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर अस। तो अगर हम आज के हाई एंड मोबाइल देखें तो वी कैन गेट 8+ GB रैम, 3 GHz CPU, 128 GB storage and 5G connectivity. So all the latest features are available. तो अब इन हाई एंड मोबाइल को हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो तरह के फोन्स में। एक सैमसंग फोन्स विद डेक्स फीचर्स। So there are some Samsung mobile phones which provide text features. Not all Samsung phone provides that, so that is the one option. And other option will be the mobiles which are coming with MHL support, where MHL stands for Mobile High Definition Link. So you need to check whether your mobile supports MHL or not. So if that support, then you can use setup as the desktop. Okay, so let us see how we can use Samsung DeX for making our high-end smartphone desktop setup. यहाँ पे ये बात याद रहनी चाहिए कि सारे Samsung phones में DeX feature नहीं होती. You need to be sure whether your Samsung phone supports DeX or not. यहाँ पर मैंने लिस्ट दी है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि यही फ़ोन होने चाहिए, अदरवाइज DeX feature will not be available. इस लिस्ट में Galaxy Note 10 सीरीज फोन्स हैं, Galaxy S20 सीरीज है, Galaxy Note 20 सीरीज है, Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G and Galaxy Z Fold. So these are the only phones which are currently support DeX, but these features may come in other phones also. We need to follow up and check. अगली स्क्रीन में दिखाया गया है कि अगर हम Samsung DeX सेटअप करना चाहते हैं तो क्या क्या कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे। तो इसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दी है, URL लिंक्स भी है कि वहाँ से आके हम परचेज कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ हम HDMI to HDMI केबल चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है Type-C मल्टीपोर्ट अडाप्टर विद HDMI पोर्ट। और तीसरा मैंने सजेस्ट किया है Galaxy S20 FE with 5G with DeX support. So if we have all three components, so we can set up a desktop using Galaxy phone by using Samsung DeX feature. So इस स्क्रीन में कंपोनेंट के साथ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाया गया है कि कनेक्शंस कौन कौन से होंगे, जिसमें एक कनेक्शन आपका HDMI पोर्ट पे जाएगा और एक कनेक्शन कीबोर्ड, एक कनेक्शन माउस। If you are not using Bluetooth one, you can also have support for wiring, also wired keyboard and wired mouse, और एक कनेक्शन जो पावर के लिए जाएगा कनेक्ट फ्रॉम द मल्टीपोर्ट अडाप्टर। सो अगली स्क्रीन में मैंने सैमसंग वेबसाइट से उनका एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक्सप्लेन है कि सैमसंग DeX कैसा दिखता है और हमें कैसे उसको सेटअप करना है। Getting work done without the need for a PC. It runs on many of the latest Samsung smartphones and tablets. To use Samsung DeX, you will need an HDMI adapter, DeX cable or multi-port adapter, a display with an HDMI input, a mouse and keyboard, preferably Bluetooth, a DeX-capable smartphone or tablet. First, connect your mobile device to your display using the HDMI adapter, DeX cable or multi-port adapter. DeX will launch automatically. Next, connect your mouse and keyboard via Bluetooth in your settings menu. Check out the video later in the series to learn how. If you'd prefer, you can use a USB keyboard and mouse with a multi-port adapter. Once you've got your mouse and keyboard connected, you can enjoy an intuitive desktop experience in DeX. अब इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि MHL सपोर्टेड मोबाइल फ़ोन से हम कैसे डेस्कटॉप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे भी ध्यान रहना चाहिए कि ऑल डिवाइसेस डू नॉट सपोर्ट MHL। आपको अपने मोबाइल पर चेक करना पड़ेगा कि आपका मोबाइल MHL सपोर्ट करता है कि नहीं करता, और इसके सेटअप करने के लिए हम
जैसे हमने बजट स्मार्टफोन सेटअप किए थे यूजिंग Zone 10 adapter, so we can use the same adapter for setting up the MHL supported phone. So मैंने यहाँ पे लिस्ट भी दी है कौन कौन से फोन्स जो है MHL सपोर्टेड हैं, जिसमें एप्पल आईफोन 5 प्लस सीरीज है, Asus ROG सीरीज 1, 2, 3, 5, OnePlus 7, 8, 9, Samsung all flagship series, LG G8 X and Velvet. So these are the phones which are reported to be having MHL support. So we can go for these. I have given one example also. So for using MHL devices for desktop setup, we need to check कि हमारा मोबाइल MHL सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। इसके लिए आसान स्टेप्स हैं कि हम अपने मोबाइल पर चेकर फॉर MHL एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और ओपन करें MHL चेकर ऐप। जब हम उस पर चेक MHL क्लिक करेंगे तो अगर आपको मैसेज आता है योर मोबाइल कैन सपोर्ट MHL आउटपुट, देन योर मोबाइल हैज MHL सपोर्ट, अदरवाइज योर मोबाइल is not having MHL support, so we cannot use this mobile as part of desktop setup. So इस लास्ट स्क्रीन में सिमिलर टू बजट स्मार्टफोन की तरह दिखाया गया है कि हम MHL सपोर्ट फोन भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि ये डिस्कशन से आपको डिफरेंट ऑप्शंस मालूम हुए होंगे, एंड होपफुली this session will give you some of the information which you may need for setting up the desktop using mobile. Thanks a lot.